जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार देने जा रही है ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को बहुत बड़ा फायदा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। अब जल्दी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि आपकी मिनिमम पेंशन जो 1,000 रुपये जिसको मिल रही है, उसको सरकार अब बढ़ा के 7,500 प्लस डीए की मंजूरी हो चुकी है कि जल्दी आपकी पेंशन आपके अकाउंट में जमा भी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो हाल फिलहाल की ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि जैसे नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ, पेंशन धारक को इससे कितना लाभ होगा या नुकसान, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो अभी की जो ताजा खबर के बारे में बात करेंगे, तो बने रहे हमारी वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक। ईपीएस के तहत 78 लाख पेंशन धारकों की बदली किस्मत। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार अचानक पेंशन बढ़ोतरी पर संपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं कि बड़ा बदलाव हो चुका है कि सरकार जैसे पूरा सिस्टम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी में। सरकार जल्दी कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार जल्दी भविष्य निधि में जैसे कर मुक्त ब्याज के साथ योगदान की सीमा बढ़ा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। वर्तमान में ये सीमा 2.5 लाख रुपए है, तो इस सीमा से अधिक निवेश पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य है। ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तैयारी, सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पर इस विचार कर रहा है और बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव में वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जा सकती है। इस फैसले से मकसद है कि मध्यम वर्ग के लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जी हाँ दोस्तों, सरकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को बहुत बड़ी सुविधा देने जा रही, जो अभी आने वाले दिनों में इसको लागू कर दिया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को बहुत बड़ा फायदा होगा। सरकार ईपीएस 95 पेंशन के बारे में बहुत बड़ा कदम उठाया, जो अभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो कई लंबे वक्त से जो मांग भी कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन को बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने अब इस पर एक बहुत बड़ा तोहफा भी दिया है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। जो आपको मिनिमम पेंशन जैसे 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इनको बढ़ाकर 4,500 रुपये करेगी। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का भी आपको लाभ दिया जाएगा। और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपको सरकार मुफ्त में मेडिकल सुविधाएं भी आपको उपलब्ध कराएगी। जो पेंशन लिमिट है 21,000 रुपये कर दिया गया, तो इससे भी पेंशन में एक बड़ा इजाफा होगा। और ब्याज दर जो 8.15% की दर से आपको मिल रही थी, तो सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे आपको बहुत ही बड़ा इसका फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कई लंबे वक्त से मांग कर रहे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अब मांग जल्दी पूरी होने वाली है। तो बताया जा रहा है कि जो आप पहले भी अपने अकाउंट से कोई किसी इमरजेंसी काम के लिए केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे, अब सरकार ने इनको बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी जरूरी के लिए आप अपने अकाउंट से एक साथ 1,00,000 रुपये निकाल सकते हैं। तो इससे उन्हें अच्छा रिटायरमेंट फंड बनाने और मदद मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार 2.5 लाख रुपए की सीमा तय की गई थी। इस सीमा से अधिक मिलने वाले ब्याज टैक्स लगता है। तो इस प्रकार सरकार ने सीमा क्यों तय की? पहले अधिक कमाने वाले लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर बैंक या फिक्स डिपॉजिट से अधिक कर मुक्त ब्याज कमा रहे थे। इसे रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। और जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर टैक्स से पूरी तरह छूट दी जाती है। इसका मतलब है कि योगदान, ब्याज और परिपक्वता की राशि सभी कर मुक्त है। ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तैयारी, सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा।
जैसे 12% के उच्च स्तर पर पहुंच गया तो वित्त वर्ष 2000 तक 11 वर्षों तक स्तर पर रहा और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ पर ब्याज दर 8.10% था और जैसे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% की दर से ब्याज मिलता था तो अभी 2023-24 के लिए अभी 8.25% कर दी गई है, जिससे आपकी पेंशन में एक बड़ा इजाफा होगा। ईपीएफ में कितना योगदान किया जा सकता है? मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के तहत पीएफ खाते में वीपीएफ योगदान की कोई सीमा नहीं। ये मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100% तक हो सकता है। सरकार कर मुक्त ब्याज आय को प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए के स्वैच्छिक योगदान तक सीमित कर उच्च आय के वालों को द्वारा इसके दुरुपयोग को रोकने का कोशिश की थी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 जैसे पेंशन धारक है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में हर महीने औसतन 7 करोड़ लोग योगदान करते हैं तो 75 लाख से ज्यादा पेंशन इसका फंड 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो इसी प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार अब जल्दी आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार एक बहुत ही बड़ा प्लान बना रही है जो ईपीएस 95 के 73 लाख पेंशन धारकों को फायदा देने के लिए। तो उसमें बताया जा रहा है कि जनवरी 2025 से ये सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, जिससे पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो इससे कई लोग वंचित है तो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन दी जाएगी। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि पेंशन बढ़ोतरी हो चुकी, लेकिन 3 चरणों में बढ़ोतरी बताई जा रही है अलग अलग, जैसे 5,000 रुपये और 7,500 और 9,000 रुपये। तो अलग अलग जैसे 3 भागों में विभाजित कर बढ़ोतरी कर सरकार ने बढ़ाई है। जो अब आप जैसे बताया जा रहा है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा, तो आपका कौन सी लिस्ट में नाम है ये आपको लिस्ट चेक करना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने पेंशन बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है, जल्दी आपके अकाउंट में जमा भी हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि कई लंबे वक्त से मांग कर रहे 73 लाख पेंशन धारक की पेंशन बढ़ोतरी की जाए, लेकिन सरकार ने अब इस पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और जल्दी आपके अकाउंट में जमा भी किया जाएगा। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 की पेंशन है उसके दायरे को सरकार और भी मजबूत करना चाहती है और भी इस दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है, इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।